अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की फोटोशॉप CS6 की इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे रेजर टूल। रेजर टूल जैसा कि हम सब उससे आगाह हैं, हम बचपन में इसे इस्तेमाल करते रहे हैं और अब भी करते होंगे। हम कोई भी चीज़ को मिटाना है, उसे ख़त्म करना है, ठीक है, और तो उसके लिए हम रेज़र को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो फोटोशॉप है, इसके अंदर भी रेज़र है। आप उसको किसी भी चीज़ को रेज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसे मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप रेज़र टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे टूल बार के अंदर हमारे पास ये रेज़र टूल है। जैसे इसको एक्सपेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मजीद 3 टूल हैं: रेज़र टूल, बैकग्राउंड रेज़र टूल, मैजिक रेज़र टूल। तीनों का अलग-अलग काम करने का तरीका है, लेकिन काम एक ही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो पहला टूल है इरेजर टूल। मैं सब यहाँ से कोई फाइल को ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये जी इस फाइल को ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक इमेज ओपन हो गई। अब मैं इरेजर टूल को यहाँ से इसको खत्म कर रहा। और उसके बाद दोस्तों ये देखें कि जैसे ही मैं इरेजर टूल को ड्रैग करता हूँ तो ये देखें यहाँ से ये पीछे से ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। इमेज जो है वो ट्रांसपेरेंट होती जा रही है और ये उसका बैकग्राउंड रिमूव होता जा रहा है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये देखें, ये साइज़ है, इसको इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, हार्डनेस को कम ज़्यादा किया जा सकता है। कोई दूसरा ब्रश आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं ब्रश पैलेट के अंदर से। और उसकी मैं आपको सारी चीज़ें ये ब्रश पैलेट पूरा खुल गया। यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हार्डनेस को सॉफ्ट कर सकते हैं, एंगल को चेंज कर सकते हैं, राउंडनेस, और ये सारी सेटिंग मैं आपको ब्रश वाली वीडियो में डिटेल के साथ बता चुका हूँ, इसलिए आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं। तो यहाँ से देखें, मैं इसका साइज़ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ भी इंक्रीज कर सकता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ से इसका जैसे जहाँ से इसका बैकग्राउंड मैं रिमूव करता हूँ वहाँ से देखें वो ट्रांसपेरेंट होता जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो था इसका काम। उसके बाद ये फ्लो है, ये वही ओपेसिटी को कम करेगा, यानी इसको थोड़ा सा, ये देखें, मैं जैसे ही इसको क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज करता हूँ तो ये देखें थोड़ा थोड़ा मध्यम उसको होता जाता है, यानी वो थोड़ा थोड़ा फ्लो कम करने की वजह से साइडों से थोड़ा थोड़ा मध्यम होता जा रहा है। तो इसके बारे में भी हम पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट है ये एयर ब्रश। आपको पता है कि जहाँ पे भी ये जाएगा ये एक थोड़ा सा डब्बा डाल देता है। ये देखें, एक डब्बा डाल रहा है पूरा, जहाँ पे मैं रुकता हूँ वहाँ पे वो पूरा सर्कल कर देता है। लेकिन जब मैं इसको एयर ब्रश को डिसेबल करता हूँ तो ये देखें वो वहाँ पे नहीं डालेगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज टू हिस्ट्री। इरेज टू हिस्ट्री ये वही काम करेगा जो कि हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है, यानी कि ये सेम वही काम कर रहा है। यानी जब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से, अब मैं पहले विंडो में जाके हिस्ट्री को खोल लूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर कोई भी काम करता हूँ, अभी इसको डिसेबल है, मैं ब्रश टूल को पकड़ता हूँ, यहाँ पे मैं इसके ऊपर कोई भी काम करता हूँ, ये देखें, या मैं पहले कोई कलर दूसरा सेलेक्ट कर लूँ। कलर जो है जी वो मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया। ये देखें, मैंने 4 काम किए, 4 बार ब्रश को यूज़ किया, ये 4 बार हिस्ट्री आ गई। इसके बारे में डिटेल में मैं हिस्ट्री ब्रश वाले वीडियो में बात कर चुका हूँ। उसके बाद मैं जस्ट ये इरेजर टूल पे आके इरेज टू हिस्ट्री इसको इनेबल करता हूँ, और या पहले इसको मैं डिसेबल करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं आया, तो बल्कि वो वहाँ से इरेज हो गया। लेकिन मैं जैसे इसको इनेबल करता हूँ और उसके बाद ये देखें, मैं इसके ऊपर जैसे ही इसके ऊपर ड्रैग करूँगा चीज़ों के ऊपर, तो ये देखें वो वही काम कर रहा है जो कि हिस्ट्री ब्रश टूल काम करता है, यानी ये सेम वही हिस्ट्री ब्रश वाले टूल का काम है। तो दोस्तों मैंने जस्ट आपको इसका बस इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद हमारे पास इरेजर टूल के बाद है बैकग्राउंड इरेजर टूल। तो दोस्तों बैकग्राउंड इरेजर टूल को अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है तो उससे पहले आप मेरी जो वीडियो है कलर रिप्लेसमेंट टूल वाली वो ज़रा देख लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें कलर रिप्लेसमेंट टूल में इसके बारे में डिटेल के साथ बात कर चुका हूँ और इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये क्या काम करेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि आपको ये मैंने जैसे ही
बैकग्राउंड इरेजर टूल को सिलेक्ट किया तो उसके दरमियान में आपको एक क्रॉस हेयर जमा का निशान नजर आ रहा है। तो ये जमा का निशान क्या करेगा, ये क्या करता है, ये कलर को पिक करता है। मतलब कि जहाँ पे इसका सिलेक्ट करूंगा मैं इसे, फॉर एग्जांपल ये देखें, मैं जैसे इसको क्लिक करता जाता हूँ तो ये क्या करता है, कलर का सैंपल पकड़ता है और उसके बाद जो उसके हल्के के अंदर, यानी उसके जो रेंज है, दायरा जो पूरा नजर आ रहा है आपको, उसके अंदर जो भी चीज उससे मिलती होगी वो उसे डिलीट कर देगा। यानी वो क्रॉस हेयर के साथ कलर का सैंपल लेता है और दायरे के अंदर उस कलर की जो भी चीज आएगी वो उसे डिलीट कर देगा। या मैं आपको ये देखें, अभी इसका जो जमा का निशान है वो किसके ऊपर है, स्काई के ऊपर। अब मैं इसको देखे क्लिक किया तो उसने बिल्डिंग को डिलीट, उसको इरेज नहीं किया, क्योंकि वो उसने जो कलर का सैंपल लिया था वो था ब्लू। ये देखें, उसने बिल्डिंग को हरगिज डिलीट नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया। उसके बाद इसके अंदर ही मजीद ऑप्शंस हैं। आप देख सकते हैं कि पहली ऑप्शन ये क्या काम करेगी, ये वही ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। ये जस्ट क्या करती है कि वो सैंपल जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं ये क्रॉस हेयर सैंपल लेता जाता है और उसको डिलीट करता जाता है। ये देखें, अब उसने बिल्डिंग का सैंपल लिया, बिल्डिंग के कलर का, और उसको डिलीट कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये था पहली ऑप्शन का काम। लेकिन जो सेकंड वाली ऑप्शन है ये क्या करती है, ये एक बार जो सैंपल ले लेती है वही उसको ही आगे लेके चलती है। मतलब कि जैसे मैं यहाँ से ड्रैग करना शुरू करूंगा तो इसने स्काई ब्लू जो कलर था, ब्लू, वो उसने ले लिया। अब ये देखिए मैं बिल्डिंग के ऊपर भी लाता हूँ तो ये इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, बस ये जो ब्लू कलर इसे जहाँ मिलेगा ये उसको ही डिलीट करेगा, उसको ही खत्म करेगा। देख रहे हैं, ये इसके बारे में डिटेल मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ, मैंने आपको बताया कि कलर रिप्लेसमेंट टूल वाली वीडियो में। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या करेगी, ये हमारा जो बैकग्राउंड स्वैच है, कलर स्वैच, इसके अंदर आएगी और यहाँ से आप कोई भी कलर पिक कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ये बिल्डिंग का कलर पिक कर लेता हूँ। ये देखिए बिल्डिंग का कलर पिक किया, उसके बाद बस ये उसी चीज़ को डिलीट करेगा जिसका कलर मैंने यहाँ से बैकग्राउंड स्वैच में पिक कर लिया। अब देखिए मैं स्काई के ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ, इसको कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जैसे मैं बिल्डिंग के ऊपर लाया तो ये देखें इसको यहाँ से ये इरेज कर रहा है। ये देखें आप, तो ये देखा आपने तीनों ऑप्शंस को। उसके हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट होती है ये पहले वाली ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास लिमिट्स आ जाती हैं। लिमिट्स में डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिग्युअस। डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिग्युअस के बारे में आपको बता दूं, जब आप कॉन्टिग्युअस करते हैं तो ये क्या करता है, ये रेंज देखता है। ये रेंज देखेगा कि ये चीज़ मेरी रेंज पे आ रही है या नहीं आ रही। मैं फॉर एग्जांपल ये देखें, स्काई और ये बिल्डिंग में फ़र्क है, इन दोनों की रेंज में फ़र्क है। जब मैं कॉन्टिग्युअस करूँगा तो ठीक है, जब मैं कॉन्टिग्युअस करूँगा तो ये क्या करेगा, जो इस क्रॉस हेयर फॉर एग्जांपल है स्काई ब्लू के ऊपर, स्काई के ऊपर ये इसके पिक्सल को पकड़ेगा और इसके जो हल्का है, जो इसका एरिया है, उसके अंदर जो भी चीज़ आएगी वो उसको डिलीट कर देगा स्काई कलर की। लेकिन ये बिल्डिंग और इसमें इसकी बाउंड्रीज में फ़र्क है, इसलिए बिल्डिंग वाली चीज़ को नहीं छेड़ेगा। लेकिन जैसे ही देखें मैं कॉन्टिग्युअस करता हूँ, डिसकंटिन्यूअस, अब इसकी कोई बाउंड्री नहीं रहती है। अब ये देखें बिल्डिंग पे भी इफेक्ट डाल रहा है, ये देखें। ठीक है, तो ये बाउंड्रीज समझ लेके जब कॉन्टिग्युअस करते हैं तो ये बाउंड्रीज क्रिएट हो जाती हैं, यानी वो अपनी बाउंड्री के अंदर रह के काम करता है। लेकिन जब डिसकंटिन्यूअस कर देंगे तो वो बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। इसके लिए मैं कोई और मिसाल भी आपको, कोई और पिक्चर से भी कोई अच्छी सी मिसाल दूँ। यस, ये देखें, ये देखिए ये स्टार है, ठीक है, इसका कलर येलो है। मैं अभी कॉन्टिग्युअस करता हूँ। अब देखें मैं इस येलो के ऊपर, या मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ साइज को, इसके साइज इंक्रीज कर गया, थोड़ा सा और साइज इंक्रीज कर लें ताकि अच्छे तरीके से समझ आए। ये देखें अभी मेरा क्रॉस हेयर है, पहले दरमियान वाले स्टार के ऊपर है, लेकिन तीनों स्टार्स के अंदर आ रहे हैं। मैं अब इसके ऊपर क्लिक करके देखे, जैसे ही रेज कर रहा हूँ तो पहला जो स्टार के ऊपर क्रॉस हेयर था उसने उसी को ही डिलीट किया। हालांकि बकाया जो दो स्टार थे उनका कलर भी येलो था, लेकिन उसने बाउंड्रीज का ख्याल रखा। लेकिन अब देखिए जैसे ही मैं इसको डिसकंटिन्यूअस करता हूँ तो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें दूसरे स्टार्स के ऊपर भी इफेक्ट डाल रहा है, क्योंकि उनका कलर भी येलो है। देख रहे हैं आप। तो दोस्तों ये था कॉन्टिग्युअस और डिसकंटिन्यूअस। फाइंड फिजेट्स भी वही काम करता है जो कि कॉन्टिग्युअस करता है, बस ये थोड़ा सा हार्ड काम करता है, यानी सॉफ्टनेस इसमें कम होती है।
ठीक है। उसके बाद ये देखें, इसी के अंदर हमारे पास जो एक ऑप्शन आती है टॉलरेंस है, आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर टॉलरेंस को ज़्यादा कर दिया जाए तो ये समझ लें कि जो सॉफ्टनेस और हार्डनेस से इसका ताल्लुक होता है, ये आप समझ लें टॉलरेंस का। उसके बाद हमारे पास जो है वो है प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर। ठीक है, प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर क्या करेगा, मैं फोरग्राउंड कलर में आऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी कलर, ये फॉर एग्जांपल ये मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक, या ये मैं ये रेड कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओके करता हूँ। अभी प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर जो है वो डिसेबल है। मैं अब देखिए यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये फोरग्राउंड जो रेड कलर है वो डिलीट हो रहा है, उसमें कोई वो लिहाज नहीं कर रहा। लेकिन मैं जैसे इसको प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर को इनेबल करता हूँ, अब मैं इसके ऊपर लाऊंगा तो देखिए जहाँ पे वो फोरग्राउंड कलर था, ये वाला फोरग्राउंड कलर हमने सेलेक्ट किया था, वो देखिए वो हमें एरर दे रहा है, वो कहता है इसको नहीं वो कर सकता। ठीक है, जहाँ जहाँ पे फोरग्राउंड कलर है वो उसको डिलीट नहीं करेगा। तो इससे हम प्रोटेक्ट फोरग्राउंड कलर कर सकते हैं। ओके, तो ये तो था दोस्तों हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है इसी के अंदर वो है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल से आपको कुछ याद आ चुका होगा कि हमने पहले वीडियो में देखा था यहाँ पे मैजिक पेन टूल। बिल्कुल दोस्तों ये सेम उसी तरह काम करता है, वो सिलेक्शन के लिए यूज होता था और बस ये इरेजर के लिए इरेजिंग के लिए यूज होता है। ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये क्या करते हैं, ये एक पिक्सल को देखते हैं और उसी के अंदर ये पिक्सल के रंग को देखते हैं और उसी के उस रंग के जितने भी वहाँ पिक्सल होते हैं मतलब उसके साथ साथ बाउंड्री में वो सबको डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये जी येलो के ऊपर ला के क्लिक करता हूँ तो ये देखें उसने उसको डिलीट कर दिया। अब ये इसकी यहाँ से आप टॉलरेंस को अगर बढ़ा देंगे तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा। मैं फॉर एग्जांपल इसको 80 कर देता हूँ तो अब आप देखें वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। ये देखें अगर मैं इसको 100 कर दूंगा तो आप देखेंगे इससे भी ज़्यादा एरिया को कवर करेगा। ये देखिए उसने मजीद एरिया को कवर किया। ठीक है, तो ये आप चीज़ एरिया जो है उसका टॉलरेंस से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद वही कॉन्टिग्युअस आ गया। कॉन्टिग्युअस में मैंने आपको बता दिया कि वो अपनी बाउंड्रीज तक रहेगा, अपनी बाउंड्री के अंदर अंदर वाले को। ये देखिए मैं इसको करता हूँ, अपनी उसने बाउंड्री के अंदर अंदर वाले को डिलीट किया। लेकिन अब मैं अगर मैं इसको डिसकॉन्टिग्युअस कर दूंगा तो अब ये क्या करेगा, अब ये देखिए इसने जितने भी पूरे इमेज के अंदर येलो कलर के जितने भी स्टार्स थे उन सबको उसने डिलीट कर दिया। तो ये आपने देखा ये क्या काम था, डिसकॉन्टिग्युअस का। ठीक है, आप डिसकॉन्टिग्युअस के थ्रू ये कर सकते हैं, यानी डिसकॉन्टिग्युअस बाउंड्रीज को खत्म कर देता है, वो पूरी इमेज के ऊपर फिर अप्लाई करता है। जब कॉन्टिग्युअस करेंगे तो वो सिर्फ उसी करंट बाउंड्री के अंदर अप्लाई करेगा। उसके बाद सैंपल ऑन लेयर, तो आपको पता है कि सैंपल लेगा ये जस्ट मतलब कि आप चाहते हैं कि जो इफेक्ट अप्लाई हो वो एक इमेज के ऊपर अप्लाई हो या सारी के ऊपर, वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। इस पहली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। उसके बाद ओपेसिटी है, अगर मैं ओपेसिटी को देखें कम कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं इनको डिलीट करता हूँ तो ये देखें तो आपको हल्का हल्का येलो कलर अभी भी नज़र आ रहा है, यानी उसकी रेज करने की ओपेसिटी हमने कम कर दी है। अब मैं मज़ीद कर दूँ तो आप देखें अभी उसके अंदर कलर का इजाफा हो गया, यानी वो रेज करेगा लेकिन कम करेगा। ठीक है, ये आप ओपेसिटी से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि बहुत ही आसान टूल थे इरेजर टूल और बहुत ही कारआमद है हम इन्हें बैकग्राउंड रिमूविंग में, और बहुत अच्छे तरीके से बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए हम इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सेकंड वाला टूल था बैकग्राउंड इरेजर टूल, ये हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे हेयर्स वगैरह हैं, अगर उसको हमने रिमूव करना है तो हम इसके साथ वेरी क्लियरली बहुत ही एहतियात से हम उन चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।